अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरतुल फातिहा उसमें इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया तरगीब है जो अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाई कि तुम अपने रब से हिदायत को तलब किया करो। और यहाँ पर जो अल्फाज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मैं यहाँ इब्तिदा में एक बात कह दूँ, ये जो तर्जमा होता है ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, आप ज़रा ध्यान फरमाएंगे। ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यहाँ तो जिसका जी चाहता है मुंह उठा के कर देता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपकी तफसीर नईमी की इब्तिदा पढ़ लें, आपने बड़ी शराइत लिखी हैं तर्जमा करने के लिए। तो जब तर्जमे का ये हाल है तो फिर तफसीर का हाल क्या होगा। फरमाया कम अज़ कम 20 उलूम पर बंदे को उबूर हासिल हो तो फिर बंदे को कुरान का तर्जमा करना चाहिए। समझ आ रही है। तो जब कोई बंदे ड्यूटियों से फारिग होते हैं, कोई डिप्टी साहब आ गए तो कोई थाने वाले आ गए तो कोई जनाब अली नहराबादी तो कोई दरियाबादी, जो इंज दे आ गए ना जी जेड़े वेले होए तो हट के तर्जमे शुरू कर छड़े, तो फिर कौम के अंदर इख्तलाफ हो गया। अब देखिए यहाँ आप अगर अहले स्टेज भी तवज्जो करें और आप भी तवज्जो करें तो मैं आपको एक बात समझाऊँ। यहाँ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला आपके अलावा जिसने तर्जमा किया है ना उसको ठोकर लगी है। आप कहेंगे कैसी? इल्मी ठोकर। वो कहता है या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही है। अच्छा, बाकियों का तर्जमा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो आला हजरत फरमाते हैं यार लफ्जों पे गौर कर लो, यहां दिखाने की तो बात ही नहीं है, यहां तो चलने की बात है। अब जिसने देखा नहीं वो चलेगा क्या? आला हजरत फरमाते हमने देखा हुआ है, बस चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक इल्मी ठोकर है जो लोगों को लगी है, लेकिन जब इल्म पूरा हो तो फिर ये ठोकर नहीं लगती है। पहली बात ये है। अब अगली बात समझिए, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात को वाज़े फरमा दिया कि सीधा रास्ता है किसका। आज तो हर बंदा ही कहता है मेरे को कुरान भी है तो हदीस भी है, और बात तो इतनी छलांग मारते हैं कि मैं तो हदीस आड़ा अहले हदीस कह चढ़ते। हमें कोई दुख नहीं है इस नाम से, सानू को मसला भी नहीं, कोई अहले कुरान कहे अहले हदीस कहे, कोई टेंशन की गल नहीं। लेकिन मैं क्या तू पहले इधर आना भी इतने अल्लाह ने की फरमाया है, यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तो फिर सीधा रास्ता किसका है ताकि हम चलें? तो फरमाया जिन पर इनाम हुआ है। तो फिर दूसरा सवाल बनता है कि फिर इनाम किस पर हुआ है? हर बंदे कहता है मेरे उत्ते इनाम है, ए मेरी मस्जिद है, मदरसा है, पहले एक सी हुण दो हो गए, मेरे तो इनाम नहीं। हर बंदा ही अपना नफ्स है ना वो गड़ गड़ के दलीलें देता है, ये मेरे ऊपर इनाम है। लेकिन ये कुरान मसला हल करेगा। फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम नबियों पर है, गिनते चले आइएगा, सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है और वलियों पर है। सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता किनका? जिन पर इनाम हुआ, और इनाम हुआ नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। पता चला कि जो बंदा कलमा पढ़ के नबी के रास्ते पे चले, सिद्दीक अकबर के रास्ते पे चले, इमाम हुसैन के रास्ते पे चले, गौसे आजम के रास्ते पे चले। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, जवानों वाली चाहिए मुझे। मोबाइल चो निकले आज सरकार, नाराज नहीं होना आपने, मैं बहुत मुश्किल से सबक सुनाता हूं और ये मेरी हिस्ट्री में नहीं है कि आप मोबाइल में लगे रहे मैं सबक सुनाऊं। नाराज नहीं होना, मेरी बारी है तो सुनो जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। जो बंदा कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर चले, और सीधा रास्ता है किसका? नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। ये रास्ते सीधे रास्ते हैं। तो जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली है, समझ तो अनु आ गई है। मैंने सादा बात कही है ताकि आपको मुश्किल ना रहे। भैया तारी साहब उन्होंने लंबी चौड़ी गाल की थी, समझ नहीं आई। सादा बात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? जिसका इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अल्लाह का फजल है। इस बात पे मुकद्दरों वाला बोले दूसरा नहीं, अल्लाह का फजल है। दामने अहले सुन्नत में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं।
बाकी जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हक बयानी तो मेरा हक है ना। आवाज कमजोरों वाली है, हक बयानी तो मेरा हक है ना, ये तो मैं बता सकता हूं। सारे अपनी आके तलाशी दियो, आ चारों चीज़ां बखाओ। किसी को नबी निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को सिद्दीक निकलना है तो शहीद इमाम हुसैन कोई नहीं, किसी को हुसैन निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को अगे निकल आएगा तो वली कोई नहीं। सुन्नी वो है जिहदे कोल हर शय है। तवज्जो नहीं, 4-5 बंदे बड़ी टेंशन च बैठे हो जो साड़ी कंपनी दे होते, बोलो ना यार, आपको खुश होना चाहिए। मैं तो आपको बात वादे कर रहा हूं, बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो इसमें छुपने वाली बात ही नहीं है। लोग एडियां वड्डियां उड़ उड़ के गल्लां करते हैं, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल मुनाजरा कर। और मैं कहा बस कर मुनाजरे दे पुत्रा, तो आयत के तर्जमे पे आ जा, मुनाजरे की लोड़ ही कोई नहीं। आवाज फिर कमजोरों वाली हो रही है आप हज़रात की। हाँ जी, ये मुनाजरे वाला शौक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुनियों ने जब भी मुनाजरा किया है ना, तुम्हें नाको चने चबवाए और तुम्हारे बाप अब तक तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं, लेकिन ढीठ ढीठ ही होता है उनका, फिर एक अपना अंदाज होता है। लेकिन आप जागे, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। इस वास्ते जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, वलियों, शहीदों के पीछे चले, लफ्जों में वंड हो गई है ना, वो सच्चा है। और जो इनसे जले, आवाज कमजोरों वाली है आप समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, बाज लोग कहते नहीं हम भी वलियों को मानते हैं, लेकिन आजकल तो दरबारों से ढोल ढमके होंगे ने। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक काटेगा या मक्खी उड़ाएगा? कहता नहीं मक्खी उड़ावांगा, नाक का की कसूर है? तो मैं क्या मरे फिर दरबार वाले का की कसूर है? ढोल ढमके वाले नूं दूर कर। आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की। ओ यार काम गलत हुंदा पिया है तो ओनू दब के रख। तू साड़ियां तकरीरां सुनदा नहीं, जिन्ना डब्बे पीरां नूं मैं ठोकना ना, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सोच होएगी। ये कई डब्बे पीर जे, कई नाथ खान जे, ये मैनू राती मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। क्यों शाह जी? इदा ही नहीं, इसकी वजह मैं उधार नहीं करता। उधार करा भी क्यों? हुण लंगर हुसैन दा खादा ते हलाल ना करा? बोलना सुनियो, बोलो मुंडिया तगड़ा होके बह। इस वास्ते जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, मैं आपको पूरा मौका देता, पहले मैं फ्रंट सीटा तो सीधा कर लवा ना जी। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते वो बड़े टेंशन में रहते हैं। अल्लाह के बंदे, ये भंगी, ये चरसी, ये नशई, ए मेले लुआउण वाले, खुसरे नचाउण वाले, दांद भजाउण वाले, कुत्ते लड़ाउण वाले, लक्की रानी सर्कस लुआउण वाले, ए कबड्डियां दे मैच कराउण वाले पीर नहीं जे। पीर पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, यह पीर होता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? बाकी पीर शीर कोई नहीं होते, एवं जनाब अली साढ़े सिर ते चढ़ के बह के नचण आ जाते हैं। सानू इंज दे पीर चाहिए जे, आ पीर बैठा जे, सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह, किसी को फौत ना हो जाए। हैं कह ना जिंदा बंदे नू शाबश ना दे जे, ना 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 सुनियो, जिंदा नू ना दे जे। ओए अल्लाह दा नाम मनो, बोलना सीख लो। सुनियो, समझ आ रही है? क्यों इमरान भाई? इस वास्ते खुदा का खौफ करें यार। ये हमारे पीर ऐसे लोग नहीं है। हमारे पीर कहते किसको यार? सादा बात, पीर फारसी का लफ्ज़ है, माना बुजुर्ग है, मैं उधर नहीं जा रहा। पीर जिसकी पैरवी बंदा करे, तो पैरवी के दी कराएगा? आखे हजूर पाक दी। तो मैं कहा जेड़ा आप नहीं करता तैनू खे करवाएगा। फिर तुसी ओदे हाथ चुम्मी जाते हो, दाढ़ी मुंडा है, फाजे के फाजर है, आखे जी फलाने का मुंडा है। मैं क्या मुंडा होएगा? मुंडे होना हाथ नहीं चुम होना, हाथ तां चुम होना है जे शरीयत दी छतरी दे थल्ले खड़ा होवे तां। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, हैं? यही तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया था। सारे लंडे दे पीर उन्होंने पै गए। उन्होंने फरमाया था कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो शरीयत पर हुक्मरानी करे सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के, बाकी सब पर शरीयत की हुक्मरानी है। शरीयत सब पर हाकिम है। जो शरीयत की छतरी के नीचे आएगा वो हमारा पीर हो सकता है, और जो शरीयत को रौंदे हो पीर नहीं। एवं जड़े दाढ़ी मुंडे, फासे को फाजर, बेनमाजी, भंगी चरसी, कड़िया वाले, मुंदरिया वाले हाथ ना चूमा कर। इन्हों जम के पता नहीं मां ने भी चटिया या नहीं, तू चट्टी जाना। इससे बेहतर था तू रब का कुरान चूम लेता, जिंदा बंदा बोल सकता है। इससे बेहतर था तू अपने बाप के हाथ चूम लेता। इससे बेहतर था तू अपनी मां के हाथ चूम लेता। अब बोला सुभान अल्लाह, जेदा पीर पंचर है ओ शर्म तो मुंह थल्ले रखे, जेदा पीर सही है चौक के बोले सुभान अल्लाह प्यार देना।
तवज्जो है कि कोई नहीं सब हज़रात की? इस वास्ते ये 2 नंबर ये ठग उठा के ले जाओ, लंडे के पीर ये हमारे नहीं है। हमारे पीर वेखने नहीं तो दाता साहब वर्गे वेखना, साडे पीर वेखने नहीं सुल्ताने बाहू वर्गे वेखना, बाबा साहब खाजा साहब ये साडे जे, सरदार मुहद्दिस आजम को देखना, मुफ्ती अमीन साहब को देखना, पता लगे पीर हुंदा केड़ा है। पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब को देखना, ए हुंदे जे पीर। लेकिन सानू इंदे पीर वारे जो कोई नहीं। बंदे बनो, पीर की पहचान भी करो। और आज के दौर में जो हर बंदे के सामने मैं तस्वीर रख सकता हूं, और मैं चैलेंज भी करता हूं कि कोई गलती मैंने कड़ के दिखा शरीयत की दुनिया में। वैसे तो जिन्हें मार दी कंडे कड्डी रख, शरीयत की दुनिया में निकाल के दिखा, उस पीर का नाम इलियास कादरी है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जागो, थोड़ा सा बात दूर ना चली जाए। तो इनकी वजह से क्या तुम वलियों को छोड़ दोगे? खुदा का खौफ करो। सही बंदा वो है जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले। रह गई बात अकीदे की, तो आप पहले सुन लें भी अकीदा कहते किसको हैं। अकीदा नजरिया को कहते हैं। आजकल के लफ्जों में कहते हैं माइंड सेट। फलां चीज के बारे में तुम्हारा माइंड सेट क्या है, नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, ठीक है, तुम क्या कहते हो, इसको अकीदा। लेकिन अगर इस लफ्ज पे गौर करें, अकीदा उकदा से है और उकदा अकद से है। इसका माना होता है गांठ मारना, ओ गंड मारना। नहीं तवज्जो फरमा, लफ्ज अकीदा नु तो समझो ना भी ਇਹਦਾ माना असल है क्या। अकीदे दा माना की है? गंड मारना। ते तुसी आखोगे कादी गंड मारना? मैं कहता दसना तैनू, वो अकायद अल्लाह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हशर के बारे में, नशर के बारे में, विलायत के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जो कुरान और हदीस में आए उनको समझकर अपने दिल में रख के ऊपर मुस्तफा की खत्मे नबूवत की गंड मारना, यह अकीदा आले सुन्नत। तवज्जो नहीं फरमा रहे? सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जरा। तवज्जो है सब हज़रात की कि कोई नहीं है? ठीक हो गया। ये लफ्ज़ी अकीदा गंड मारना, यही बात है। दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मुझे नजर आ रहे हैं। जब किताब निकाह पढ़ाया जाए ना, हैं, हाँ, फिक के अंदर तो बेशक कदूरी में पढ़ लो या कंज में पढ़ लो, मिशकात शरीफ तो मेरा ख्याल शुरू ही किताब निकाह होंगी है। इन्ना को मैनू चेते पुत्र निसाब कितों शुरू होता है। यदा मतलब है कुछ ना कुछ मैं पढ़िया होया। हाँ बोलो तो सही ना यार, ये किताब निकाह से शुरू होती है, समझ आई? तो ये जो निकाह है इसको उलमा की जुबान में कहते हैं अकद। ए मियाँ बीवी ने ना दोनों की गांड बाज गई है, ए दे नाल ते ए दे नाल। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, समझ आई? तो इस वास्ते ये जो अकद, अकीदा, उकदा, गांठ लगाना, ठीक है। और किस चीज की गांठ लगाना? अपना नजरिया कुरान और हदीस में से लेकर सही उलमा से अपने दिल में रख के हुजूर की खत्मे नबूवत की गांठ मार। हुण कोई आ जावे जिन्ने मर्जी गल्लां करे, उन वास्ते तू सारी रात भी तकरीर करते, मैं फिर भी गौस नूं गौस ही कहना, या मौजा मार इंज दी गंढ मार ले बई। ओ बेचारा सारी रात लगा रवे तो सवेरे ओदा संग बैठा होवे, तू उत्थे ही खलोता हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? अब समझियो गिरामी कदर हजरात, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं जरा इस पर थोड़ा सा और आगे चलूं। अकीदा के साथ एक लफ्ज आता है अहले सुन्नत, या अहले सुन्नत। इसके मुकाबले लोगों ने लफ्ज अहले हदीस लेके आए। वो कहते हैं हम हदीस पे अमल करते। मैं कहता तू हदीस पे अमल नहीं कर सकता, सुन्नत पे अमल कर सकता है। काश के तुम इस बारीकी को समझते, आज यूं चुप ना बैठते। तुम हदीस पे अमल नहीं कर सकते। हाँ आखिर जी मैं क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या फिर मैं तेनू हदीस मैं तेनू दस देना ते अमल तू करके दस। मैं क्या नबी पाक ने चंद तोड़िया हदीस च है, तो मैं क्या कार अमल तोड़। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। तू हदीस अमल कर ही नहीं सकता। नहीं तो वजह मैं तेनू हदीस सुनाई है ना, ये तो अज नवी सुनी। मैं क्या नवी नहीं सुनी, असल सुनी हो। समझ आई ना? तू अगे लुगे ते चिड़ियां मारदा रहे हैं, तू तेनू साइयां ला टकरिया अज है। इस वास्ते खुदा दे बंदे हो समझो, सुन्नत पे अमल का हुक्म है। और सुन्नत भी वो जो हुजूर की खुसूसियत में से ना हो। फ्रंट सीटों वाले, सुन्नत भी वो जो हुजूर की खसूसियत में से हमारे लिए काबिल अमल हो, वो उस पर सिर्फ हम अमल कर सकते हैं बस। इहदा की मतलब है? मैं क्या उन्हें समझा लेने
भाई तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मुंडियो, बैठ जाओ, गल्ला नहीं करें प्लीज, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। गिरामी कदर हज़रात, देखिए नबी पाक ने 11 शादियां की हैं? कहा बिल्कुल। तो मैं कहूं तू भी करेगा? नहीं। तो मैं क्या सुन्नत नहीं समझे मेरी गल, सुन्नत नहीं? ओके सुन्नत है, हजूर ने जड़ा काम किया सुन्नत है, तो मैं क्या करदा क्यों नहीं? कहंदा मैं नहीं कर सकदा। मैं क्या मसला दस? अगे नहीं मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? हुजूर की हर सुन्नत पे तुम अमल नहीं कर सकते, जो आका की खुसूसियत में से है वो उन्हीं की है। जैसे ये आपने 11 निकाह फरमाए, समझ आई बात? उलमा फरमाते हैं निकाह ज्यादा भी थे, लेकिन उसकी एक अलग तफसील है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, 9 बीवियां भैया वक्त आपने अपने पास रखी, तू रख के बखा। कहता नहीं, तो मैं क्या सुन्नत ते है? तो कहता फिर मतलब की आ? मैं क्या हूं आ तेन समझावा मतलब है तुहानू भी कट्टे तरह ढा के पहलो ना रस्सा मारना पैंदा भी जो हिलो जुलो ना फिर छुरा फेरो। हुण मैं कीता ना काबू, हुण मैं क्या दस अमल करके विखा? कहता नहीं हुंदा। मैं क्या हुण तेनू दसना, हर वो सुन्नत जो हमारे लिए काबिलुल अमल हो कि हम अमल कर सकते हूं और वह हुजूर की खुसूसियत में से ना हो तो हम वो सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? वरना ये कहना कि मैं हर हदीस पे अमल करूंगा, और तू नहीं कर सकता पाया ना इंज जिनियां गल्लां जे मैं सुनावा तुसी वैसे हैरान हो जाना, पर टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं ये अहले सुन्नत ये एक लफ्ज है, और ये एक लफ्ज ऐसा है जिसके अंदर जो उलमा ने इसकी तारीफ फरमाई ना, अगर मैं आपको सुना दूं, ओ ना कालिया मोबाइल जेब च पाई, ओए जेब च पा छेती कर, तैनू आ करना वालिया जल्दी पा जेब दे विच, इधर देखे मेरी तरफ, तवज्जो फरमाए ना आप, जो मैं बात समझा रहा हूं ये समझो क्लास लगी हुई है। आपको पता है ये जो अहले सुन्नत है इसके बारे में उलमा ने डेफिनेशन क्या की है? अहले सुन्नत का रास्ता किस रास्ते को कहते हैं? फरमाया ये जो अहले सुन्नत का रास्ता है, तरीक़ अहले सुन्नत, इन्हू समझिया जे जरा, इस जुमले नू उलमा बड़ी जल्दी समझणगे। तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, अहले सुन्नत का जो रास्ता है वो रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान है, ना वो रासियों का रास्ता है ना खारजियों का, वो सुन्नियों का है जो सीधा मुस्तफा के मदीने में जाता।